हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकामी लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ द मार्केटिंग, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ द मार्केटिंग में यह आपको कहा गया है कि कंज्यूमर मार्केट पे कोई भी चीज परचेज करता है तो डिसीजन लेने की क्या क्राइटेरिया होती है, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों वह प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, उसके लिए क्या अंडरस्टूड है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर एक्चुअल में उसके लिए डिसीजन लेती है। कंज्यूमर इसके संबंध में डिसीजन के 5 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें वह प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और नीड रिकॉग्नाइजेशन। फर्स्ट स्टेप, आप सामान को क्यों खरीदना चाहते हैं। नीड ऑफ द वर्ड्स, आपके लिए उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक स्टूडेंट्स बाइक क्यों खरीदना चाहता है, उसको स्कूल जाने में दिक्कत है, उसको कोचिंग जाने में दिक्कत है, वो बाहर रहता है तो बस के ट्रेवल्स में दिक्कत है, इसलिए वह बाइक खरीदना चाहता है। अब इसके लिए वह नीड की आवश्यकता जो भी वो प्राप्त करता है, अब इसके संबंध में वो कैसे दूसरों को देखकर भी नीड होती है। जैसे उसके सारे फ्रेंड्स बाइक से आते हैं तो वो साइकिल से क्यों आएगा, वो भी सोचेगा कि हम भी बाइक से आए। एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसके मन में ये लालसा होती है कि हम प्रोडक्ट को प्राप्त करें, दूसरों को देख करके वो खरीद सकता है, या उसकी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन या उसके इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिसर्च। वी नीड रिकॉग्नाइजेशन, कंज्यूमर स्टार्ट लर्न। अब कंज्यूमर की आवश्यकता हो गई तो वो सामान खरीदने के लिए सूचनाओं को प्राप्त करता है। वेरियस प्रोडक्ट ऑफ द नॉलेज, कई प्रोडक्ट हैं तो विथ देयर कैरेक्टर नॉलेज मार्केट वेयर परचेज गुड गेन वो प्राप्त करता है, या पर्सनल हो सकती है, एक फ्रेंड के थ्रू प्राप्त कर सकता है, अपने फैमिली से प्राप्त कर सकता है, अपने रिलेशन से प्राप्त कर सकता है। कॉमर्शियल लेवल पे वो इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट से ले सकता है, सेल्समैनशिप के थ्रू प्राप्त कर सकती है, बिजनेस प्रमोशन के प्रति वो अपने इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शनल वो देखता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वह उसके ऑप्शनल अपने बजट के आधार पर उसे चेंज भी कर सकता है। वन इंफॉर्मेशन सर्चिंग प्रोसेस इनकम्प्लीटली, इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन, सर्च ईड नंबर, ब्रांड दैट बायर व्यू, पॉसिबल अल्टरनेटिव मतलब यदि आपके पास भाई महंगी से महंगी चीजें सबको पसंद आती है, ये रूल है, दुनिया की ये रीत है कि ऐसी अच्छी चीजें बहुत कम लोगों को ऐसा ना हो कि पसंद है, लेकिन आप उन्हीं चीजों को खरीदेंगे जो आपके बजट को अलाउ करता है। तो इसी प्रकार से इवैल्यूएट हमारा जो बजट होगा उसी के आधार पे हम अपने इंपॉर्टेंस की पूर्ति करते हैं। परचेज डिसीजन, अब प्रोडक्ट तो आपने ले लिया, अब प्रोडक्ट पसंद कर लिया, प्रोडक्ट डिसीजन लेते समय उस प्रोडक्ट की ब्रांड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सभी चीजें देख करके कंपनियों के आधार पे अब आप शूज खरीदना चाहते हैं तो रीबॉक का, एडिडास का, बाटा का, लखानी का, खादिम्स का, अब आप इसमें से जो प्रोडक्ट आपको पसंद होगा, जो आपकी बजट को अलाउ करेगा, उस आधार पे आप परचेज की डिसीजन लेंगे। बायर चूज द प्रोडक्ट और ब्रांड टू बाय प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मीनिंग इन्फ्लुएंस व्हिच ब्रांड इज परचेज, कौन सा ब्रांड आप परचेज करना चाहते हैं। एग्जांपल, टॉप ब्रांड प्रोडक्ट लेना चाहते हो, ऑलवेज द बायर, अदर प्रोडक्ट ऑफ द सेलर एश्योरेंस, या जो आपकी बजट को अलाउ करता है। पोस्ट परचेज बिहेवियर, पोस्ट परचेज मतलब
पिछले के आधार पे, पिछला पोस्ट परचेज बिहेवियर रिएक्शन कंज्यूमर, गिव एन आइडिया लाइक एंड डिसलाइक, पिछला प्रोडक्ट आपको पसंद था नहीं पसंद था, तो जिसे एटीट्यूड सेटिस्फैक्शन क्या थी आपकी लेवल टूवर्ड प्रोडक्ट, पास्ट परचेज बिहेवियर इंडिकेट वेदर नॉट परचेज मोटिव हैव बीन दी अचीव्ड, इनको अचीव कर सकते हैं, जिसकी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबिलिटी, वह कम समय के लिए यूज कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज सकते हैं, सर्विस क्वालिटी, कई कंपनियां जैसे बजाज की मोटरसाइकिल आप खरीदी है तो परचेज पर वो 5 सर्विस आपको फ्री देती है, इसी प्रकार से कई कंपनियां परचेज करने पे ये देती है कि हमारी ये गारंटी, ये वारंटी और इतने ईयर या इतने किलोमीटर तक चलने पर इतना हम आपको सर्विस फ्री देंगे, 2 देंगे, 5 देंगे, 10, क्योंकि बेचने के बाद हम आपसे दूरी नहीं बनाएंगे, हम बार बार आपको अपने काउंटर पे बुलाएंगे, अपने प्रोडक्ट के विषय में बताएंगे, यदि मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी होगी तो वह सुधार करके देंगे, वह सुधार करने पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, तो इजी हैंडलिंग करते हैं। आज इसके अंतर्गत कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करते हुए अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे कंपनी पर लोगों की बिलीव बनी। तो आज आपने फुल वीडियो कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, इस प्रोसेस को देखते हुए फर्स्ट आपका पुनः देखिए प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, समस्या क्यों आप खरीदना चाहते हैं ये क्लियर करते हैं, इंफॉर्मेशन जुटाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो अपने फ्रेंड से पूछेंगे, रिलेशन से पूछेंगे या एडवर्टीज या प्रमोशन देखेंगे, वैल्यूएशन अल्टरनेटिव देखेंगे कि आपकी बजट क्या अलाउ करती है, कम है अधिक है, उस हिसाब से परचेज डिसीजन निर्णय लेंगे क्या लेना है। अब पोस्ट परचेज बिहेवियर पिछले आधार पे लाइक डिसलाइक आप देखते हैं, इसके आधार पे हम निर्णय लेते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये आपका डिसीजन प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंड आपने वीडियो देखी, थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामवीर लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, थैंक यू।